ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के पास स्थित था। गांव में लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक डर था जो हमेशा उनके दिलों में बैठा रहता था। वह डर था एक ऐसी महिला से जिसे लोग चुड़ैल कहते थे। गांव के बाहर एक पुराना किला था जो वर्षों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि उस किले में एक महिला रहती थी जो हर किसी को डराकर भगाती थी। वह महिला न केवल डरावनी दिखती थी, बल्कि उसे लेकर कई भूतिया कहानियां भी गांव में सुनाई जाती थीं। लोग कहते थे कि वह महिला बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक दिन किसी वजह से उसकी आत्मा हमेशा के लिए किले में बंद गई। किसी समय पहले उस किले में एक अमीर राजा और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन एक दिन राजा को एक बेहद सुंदर और आकर्षक महिला मिल गई। राजा ने उसे अपनी महल में बुलाया और उसकी खूबसूरती के जाल में फंसकर वह उसे अपनी पत्नी बना लिया। यह महिला एक साधारण आदमी की बेटी थी, लेकिन उसकी सुंदरता ने राजा को पूरी तरह मोहित कर लिया था। कई सालों तक सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन एक दिन उस महिला ने राजा की पत्नी को एक खतरनाक जहर दे दिया, जिससे वह मर गई। राजा जब ये जान पाया तो उसने उस महिला को किले के अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया। कई वर्षों तक वह महिला वहीं बंद रही और किले के अंधेरे में धीरे धीरे उसकी आत्मा नष्ट हो गई। कहा जाता है कि उस दिन से वह महिला किसी रूप में किले में रहने लगी, और जो भी वहां जाता उसकी आत्मा उसे डराकर बाहर भगा देती। गांव के लोग कहते थे कि रात को जब चांद की रोशनी किले पर पड़ती थी तो एक महिला की डरावनी आवाज सुनाई देती थी। वह आवाज गहरी, कांपने वाली होती थी, जैसे कोई सहायता की गुहार लगा रहा हो। कुछ लोग जो किले के पास से गुजरते थे वे कहते थे कि वहां किसी महिला का चेहरा दिखाई देता था जो पूरी तरह काले बालों से ढकी होती थी। उसकी आंखें नुकीली और खतरनाक थीं, और उसकी मुस्कान जैसे एक भूतिया अभिशाप हो। गांव के लोग उस किले के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक दिन गांव में एक साहसी लड़का नामक अर्जुन आया। वह नई पीढ़ी का था और उसने गांव के लोगों से चुड़ैल की कहानी सुनी थी। अर्जुन को यह सब सिर्फ एक अफवाह लग रहा था और उसने ठान लिया कि वह किले में जाकर असलियत जानकर ही लौटेगा। अर्जुन ने रात के अंधेरे में किले की ओर रुख किया। उसके साथ कुछ गांव वाले भी थे जो उसे डराने के लिए कहते रहे, ये काम बहुत खतरनाक है, लौट जाओ। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और किले के भीतर प्रवेश किया। किला बहुत बड़ा और सुनसान था। अंधेरे में उसकी आंखें पूरी तरह से आदत डालने के बावजूद वह किसी भी प्रकार के डर से अनजान था। किले के अंदर जब अर्जुन ने कदम रखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वहां की खामोशी उसे डराने के लिए काफी थी। वह धीरे धीरे किले के भीतर बढ़ता गया और एक बड़े दरवाजे तक पहुंचते हुए उसने सुनी वही आवाज, एक महिला की कराह। अर्जुन ने उस दिशा में कदम बढ़ाए और देखा, एक सुंदर महिला के चेहरे पर दर्द और घृणा का मिश्रण था। उसकी आंखों में गहरी जलन थी, जैसे वह किसी को मार डालने के लिए तैयार हो। महिला ने अर्जुन से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन अर्जुन न डरते हुए बोला, तुम्हारी जैसी शक्ति मुझमें नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी दुखों को समझता हूँ और मैं तुम्हें शांतिपूर्ण मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ। वह महिला बोली, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? तुम मुझे मुक्त नहीं कर सकते। मैं इस किले के भीतर बंदी हूँ और मेरी आत्मा हमेशा यहाँ सजा पाएगी। अर्जुन ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए किले के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर के ऊपर जाकर वहां एक खास मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे किले में एक रोशनी फैलने लगी और वह महिला सामने खड़ी हो गई। महिला की आंखों में अब शांति थी और उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। उसके बाद महिला की आत्मा किले से बाहर उड़ने लगी और पूरे किले में एक शांति का वातावरण फैल गया। अर्जुन ने महसूस किया कि वह पूरी दुनिया में सबसे साहसी व्यक्ति बन गया था, क्योंकि उसने न सिर्फ एक पुरानी कहानी को सच साबित किया था, बल्कि एक दुखी आत्मा को शांति दिलवाई थी। जब अर्जुन गांव लौटकर आया तो उसने सभी को बताया कि चुड़ैल कोई डरावनी नहीं थी, बल्कि एक दर्दनाक कहानी थी जो अब समाप्त हो चुकी थी। गांव वाले उसे आशीर्वाद देने के लिए उसकी ओर बढ़े और उस दिन